हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। केमिस्ट्री का क्लास स्टार्ट हो गया है, मैथमेटिक्स का भी है ना, संस्कृत का भी। आज जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है इंग्लिश का। इंग्लिश का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंग्लिश का सारा चैप्टर है ना, चाहे जितना भी इंपॉर्टेंट ग्रामर हो है ना, सब स्टार्ट हो जाएगा इंग्लिश का। तो देखिए आज मैं जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। मतलब विदाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, यू कैन नॉट राइट इन इंग्लिश, मीन्स एवरीथिंग यू वांट टू डू इन इंग्लिश दैट टाइम पार्ट्स ऑफ स्पीच इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप इंग्लिश पढ़ते हैं, अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पता है तब आपका इंग्लिश बेकार हो जाता है। चाहे आप कितना भी ग्रामर जानते हो, टेंस, वॉइस, नरेशन, अगर आपका पकड़ जो होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच पर नहीं होता है, मतलब नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन पर अगर आपका पकड़ नहीं होता है तब आपका इस पढ़ना बेकार होता है। क्योंकि आपको इंग्लिश को तोड़ना है। इंग्लिश के जितना भी तोड़ेंगे समझिए आप इंग्लिश को उतना ही बेहतर से जानेंगे। ठीक है, तो मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हर एग्जाम के लिए, चाहे आप 10th हो, 9 हो, या फिर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो है ना, रेलवे या फिर कोई भी एग्जाम हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट किरदार निभाता है इंग्लिश का। SSC, CGL जो भी होता है, इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स को पार्ट्स ऑफ स्पीच पता होना ही चाहिए, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच बेस होता है, इंग्लिश का आधार होता है। ठीक है, तो इसी आधार के साथ मैं आज स्टार्ट करूँगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि बहुत शानदार और बहुत ही अद्भुत टॉपिक है। तो देखिए आपको समझना पड़ेगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। देखिए स्पीच मतलब क्या होता है, आप कोई भी स्पीच देते हैं किसी भी, जैसे कि कोई भी प्रोग्राम होता है या फिर इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे या फिर किसी भी तरह का फेस्टिवल होता है, तब क्या होता है आप स्पीच देते हैं, बोलते हैं। तो बोलने के लिए आपको कुछ वर्ड चाहिए, चाहे हिंदी में स्पीच दो या इंग्लिश में दीजिए। हिंदी में दीजिएगा तो इसमें भी वर्ड चाहिए, जैसे मैं भारत के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, तो ये क्या है, ये भी वर्ड है। तो स्पीच हम जो कुछ भी बोलते हैं वो कुछ वर्डों से मिलकर बना होता है, वही तो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर आप इंग्लिश में समझते हैं, जैसे आई एम गोइंग टू दिल्ली है ना, आई वांट टू डू अ लॉट ऑफ थिंग इन माय लाइफ, ये क्या इंग्लिश है। तो इंग्लिश आप बोलते हैं तो इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में कुछ वर्ड होता है, जैसे आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ, तो आई क्या है, एक वर्ड है, एम क्या है, एक वर्ड है, रेडी क्या है, एक वर्ड है। तो यही वर्ड से मिलकर क्या बनता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच बनता है। तो समझ रहे हैं ना, पार्ट देखिए स्पीच मतलब क्या होता है, बोलने के लिए कुछ वर्ड चाहिए, उसी को तो हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये देखिए अगर मैं बोलूँ आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ, तो देखिए आई एम अ बॉय, सभी का अलग अलग चीज़ होता है। ये नाउन होता है ना, मतलब आपको समझना पड़ेगा, ये प्रोनाउन होता है, ये नाउन होता है, वर्ब होता है, ये आर्टिकल्स होता है। तो होता क्या है, यही तो आपको पकड़ना है, मतलब आपको इंग्लिश को तोड़ना है। मतलब आई से मिलकर बना है, आई देखिए सब मिलकर क्या बना है, एक सेंटेंस बना है। सेंटेंस मतलब क्या होता है, वाक्य, मतलब बहुत चीज़, जैसे कि बहुत वर्ड मिलकर क्या बनाता है, एक सेंटेंस बनाता है। तो आपको वही समझना है, पार्ट्स मतलब वही होता है। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं या फिर इंग्लिश आप लिखना चाहते हैं तो आपको कुछ वर्ड चाहिए, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए इसी के साथ मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच। समझ रहे ना क्या होता है, आई एम अ बॉय, इसमें क्या है, आई प्रोनाउन है, एम क्या है, वर्ब है, बॉय क्या है, नाउन है, ये क्या है, आर्टिकल्स। तो होता क्या है, तो ये देखिए कभी भी आप वाक्य कोई भी पढ़ते हैं या फिर सेंटेंस देखते हैं, इसमें नाउन ही होता है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन होता है। यही सब तो होता है। वर्ड में किसी भी किताब पढ़ते हैं तो आप देखते हैं इंग्लिश का किताब पढ़िए, यही सब होता है। मतलब आप कुछ भी पढ़िए तो इसका बहुत ही रोल होता है। तो आज इसको हम बहुत ही अच्छी तरीके से बताएंगे। तो देखिए पहले आप समझिए, जिस तरह देखिए आप पढ़े होंगे स्वर मंडल में 8 ग्रह होता है, स्वर मंडल में कितना ग्रह होता है, 8 ग्रह होता है। उसी तरह आपको समझना है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है कितने चीज़ों से मिलकर बना होता है, 8 चीज़ों से मिलकर बना होता है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। जिस तरह आप देखे होंगे कि जो सौर मंडल होता है उसमें कितना ग्रह होता है, 8 ग्रह होता है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये होता है ना। तो देखिए इसी तरह होता है, जो सौर मंडल बना होता है 8 चीज़ों से, हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है ये भी 8 चीज़ों से मिलकर बना होता है। इन्हीं चीज़ों से क्या बनता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच बनता है। अगर ये चीज़ आपका अच्छी तरह से मजबूत रहेगा ना तो समझिए आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट, समझ रहे हैं ना। तो देखिए आप समझ गए सौर मंडल में 8 ग्रह होता है, उसी तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 चीज़ होता है। यही 8 चीज़ों से मिलकर बना होता है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। मतलब आप बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं ना, मतलब वाट एवर यू वांट टू राइट इन इंग्लिश, वाट एवर यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, दैट्स वाई यू नीड टू स्टडी पार्ट्स ऑफ स्पीच, यू नीड टू अंडरस्टैंड पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या रोल होता है। तो देखिए
तो समझ गए, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, एडजेक्टिव, यही होता है ना। अब देखिए इसी को हम क्या करेंगे, पूरी तरह से बताएंगे। तो देखिए यहाँ तक समझ गए। तो देखिए आज जो मैं स्टार्ट करूंगा ये है नाउन। ये भी स्टार्ट सब पढ़ाऊंगा लेकिन स्लोली, क्या स्लोली पढ़ाना है, धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे ये सारा चीज़ खत्म करूंगा। लेकिन पहले स्टार्ट में करूंगा नाउन से। नाउन क्या होता है, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, जो मॉडर्न ग्रामर में नाउन कितने प्रकार के होते हैं, और जो ओल्ड ग्रामर में नाउन कितने प्रकार के होते हैं, सारा क्वेश्चन आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अब मैं वादा करता हूँ अगर वीडियो अंत तक देख लेते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होने वाला है, सब कुछ शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा, चिंता मत कीजिए, ठीक है। तो देखिए समझ गए ना, यही 8 चीज़ आपको पढ़ना है, यही 8 चीज़ इंग्लिश का आधार होता है। तो आज मैं जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है नाउन। नाउन मतलब संज्ञा, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है, तो इसको आगे क्लास में धीरे धीरे। आज मैं जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है नाउन। नाउन क्या होता है, तो देखिए नाउन क्या होता है, बहुत ही शानदार टॉपिक है। आप बहुत बार पढ़े हैं लेकिन आप समझे नहीं, पढ़ना समझना में अंतर होता है। आज कंप्लीट हो जाएगा कि क्या अंतर होता है। तो देखिए पहले आपको समझना पड़ेगा नाउन। नाउन क्या होता है, तो आप तो पढ़े हैं क्या क्या होता है। हिंदी में बोला जाए तो जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव इत्यादि के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, सिंपल प्रोसेस है। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, थिंग, आइडिया, ये सब आप रटते हैं। लेकिन रटना नहीं है, आपको तोड़ के समझना है ना। रटना क्या होता है, आप भूल जाते हैं। आपको भूलना नहीं, आपको हमेशा जिंदगी के लिए, जिंदगी भर आपको याद होना चाहिए। कैसे याद होगा, तो देखिए नाउन क्या होता है। तो नाउन क्या पढ़े आप, नाउन क्या होता है, किसी व्यक्ति, जैसे वस्तु ये पढ़े ना, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम इत्यादि को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब वही तो पढ़े होंगे अपना लाइफ में, ये इंग्लिश में प्लेस, थिंग, आइडिया, ये सब ना। लेकिन देखिए ये सब क्या होता है, सब बेकार होता है। आप समझिए ना कि नाउन किसे कहते हैं, धरती पर जो कुछ भी चीज़ है, जो कुछ भी जिसका नाम होता है वही तो नाउन होता है। मतलब जिस चीज़ का भी नाम होता है, जिस चीज़ का भी नेम होता है वही क्या होता है, नाउन होता है। जैसे नाउन किसे कहते हैं, मतलब धरती पर रहने वाले जो चीज़ का भी नाम होता है उसे हम क्या कहते हैं, नाउन। नाम होता है मतलब नेम होता है, उसे नाउन कहते हैं। कैसे, देखिए ये क्या है, व्हाइट बोर्ड है, तो व्हाइट बोर्ड क्या है, इसका नाम है। व्हाइट बोर्ड क्या है, इसका नाम है, तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया, है ना। जैसे ये क्या है, मार्कर है, इसका भी नाम है, तो ये भी क्या हो गया, नाउन हो गया। मतलब जो कुछ भी आप देख रहे हैं अपने आसपास, जो कुछ भी जिसको आप पुकारते हैं किसी भी नाम से, मतलब नाम को ही क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। सिंपल प्रोसेस, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। जैसे देखिए अब चप्पल है, टेबल है, कुर्सी है, बेंच है, किसी भी चीज़ को देख लीजिए ना, सबका नाम है ना। जो भी आप मार्केट से सब्जी लाना चाहते हैं, टमाटर है, कोई भी चीज़ क्या होता है, सब चीज़ का नाम है। मतलब समझ आइए धरती पर जो कुछ है कुछ ना, मतलब हर चीज़ का क्या होता है, नाम होता है। उसी नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। नेम को नाउन कहते हैं। हम भी नाउन है क्योंकि हमारा भी नाम है। टेबल, कुर्सी, पंखा इत्यादि सब कुछ नाउन है। नाउन का मतलब होता है जो कुछ भी धरती पर है जिसका नाम होता है, नाउन होता है। क्लियर, आप देख लिए अपने आसपास में जो कुछ भी होता है। जैसे देखिए अगर आपके पास पत्थर हो, है ना, कलम हो, कॉपी हो, किताब हो, सब क्या होता है, नाउन होता है। नाउन का प्रोसेस होता है जिस चीज़ का भी नाम होता है। अब देखिए जिस चीज़ का भी नाम होता है वो क्या होता है, नाउन होता है। समझ रहे हैं, तो पहला चीज़ आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि नाउन क्या होता है। नाउन समझ गए, नाउन किसे कहते हैं, जिस चीज़ का भी नाम होता है, जिस चीज़ का भी नाम होता है। पंखा बता दिए, कितना भी, समझ रहे हैं ना। तो आपको नाउन इजी से समझ में, जितना भी जानवर है धरती पर सब नाउन है, जितना भी इंसान है नाउन है, जितना भी सब्जी है नाउन है, जितना भी फ्लावर्स है या फिर फ्रूट्स है, एवरीथिंग यू वांट टू सी, चाहे यू वॉच एवरीवेयर, ये क्या होता है, नाउन होता है। ठीक है, कंप्लीट। आप मेरे ख्याल से नाउन समझ गए होंगे कि नाउन क्या होता है। अब आपको समझना है नाउन कितने प्रकार के होते हैं। क्या, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए कितने प्रकार के होते हैं। नाउन होते हैं 5 प्रकार के। कितने होते हैं, 5 प्रकार के। कौन कौन, देखिए प्रॉपर नाउन। पहला होता है प्रॉपर नाउन, मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा ये होता है। दूसरा क्या होता है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन ये क्या होता है, कॉमन नाउन मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। बहुत ही आसान प्रोसेस है, आपको डरना नहीं, इंग्लिश समझना है, ठीक है। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है, आप ले लीजिए कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन ये भी क्या है, नाउन है, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। कलेक्टिव नाउन में क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। उसी तरह आप ले लीजिए मटेरियल नाउन।
मेटेरियल नाउन। ये भी क्या होता है? ये होता है द्रववाचक संज्ञा। द्रववाचक संज्ञा। अगला क्या होता है? अगला होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये क्या होता है? ये होता है भाववाचक संज्ञा। क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। इतना तो आप सुने हैं और जानते भी होंगे, ठीक है। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? नाउन 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? प्रोपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, मेटेरियल नाउन द्रववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। कंप्लीट। प्रोपर मतलब व्यक्तिवाचक, कॉमन जातिवाचक, कलेक्टिव समूहवाचक, मेटेरियल द्रववाचक, एब्स्ट्रैक्ट समूह भाववाचक। यहाँ तक तो आप जानते हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं होता है कि कौन कौन सा नाउन है। जैसे आप देखिए धरती पर कितना सारा चीज़ है, कितना सारा चीज़ है, सबका नाम है। और नाम है तो क्या है? नाउन है। समझ रहे हैं ना? धरती पर बहुत सारा चीज़ है, बहुत सारा आप गिन भी नहीं सकते हैं। तो जितना भी धरती पर चीज़ है उसे हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। लेकिन सोचिए इतना सारा चीज़ है तो उसको अब क्या होता है? सबको बांटा जाता है। तो सोचिए नाउन किसे कहते हैं? धरती पर जितना भी चीज़ है उसे हम नाउन कहते हैं। अब सोचिए धरती पर जितना उतना सारा चीज़ है उसे हम नाउन कहते हैं, तो नाउन को बांटना पड़ता है। जैसे हम इंसान हैं, इंसान को अलग बांट दिया है ना, इंसान को अलग लिस्ट में, जानवर को अलग लिस्ट में, फल को अलग लिस्ट में, फूल को अलग लिस्ट में, सब्जी को अलग लिस्ट में। क्यों बांटा गया? ताकि इंसान को सुविधा हो। तो उसी तरह यहाँ भी है, नाउन बहुत होता है धरती पर, बहुत नाउन, जितना भी नेम है उतना नाउन है। तो नाउन को क्या किया गया है? बांट दिया गया है ताकि हमको सुविधा हो। तो देखिए नाउन को कैसे बांट दिया गया है? प्रोपर नाउन अलग कर दिया है, उसमें कुछ चीज़ को शामिल कर दिया है। कॉमन नाउन अलग कर दिया है, इसमें कुछ चीज़ को शामिल कर दिया है। कलेक्टिव नाउन, मेटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सब चीज़ों में क्या कर दिया है? कुछ चीज़ों को बांट दिया गया है। इसको अलग लिस्ट है, इसका अलग लिस्ट है। क्यों बांट दिया गया है? ताकि इंसान को सुविधा हो, इंसान को पढ़ने में सुविधा हो, ताकि दिक्कत ना हो कि इतना सारा नाउन है कि टमाटर कौन नाउन है ना, इंसान कौन नाउन है, सब्जी, मतलब जितना भी चीज़ें कौन नाउन होता है, ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए क्या किया गया है? नाउन को 5 प्रकार में बांट दिया गया है। समझ में आ गया? अब देखिए आपको बताते हैं, 5 को लिख लिए ना, ठीक है। अब देखिए क्या होता है नाउन। अब नाउन का अंतर बताते हैं, नाउन में क्या क्या चीज़ आता है, कौन नाउन में क्या क्या चीज़ आता है, सारा चीज़ का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अंतर देखिए कर दिए, यहाँ पर लिख देते हैं कॉमन नाउन। क्या लिख दिए? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन तो बता दिए हैं। कॉमन नाउन का हिंदी क्या होता है? जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। अब देते हैं इधर प्रोपर नाउन। प्रोपर नाउन, प्रोपर नाउन का क्या होता है हिंदी? इसका होता है व्यक्तिवाचक। ये है ना, आपको समझना है। तो देखिए कौन कॉमन नाउन है और कौन बहुत, देखिए धरती पर बहुत सारा नाउन है, तो कौन जो है प्रोपर नाउन के बहुत सारा नाउन है, तो कौन नाउन प्रोपर कॉमन नाउन के मतलब लिस्ट में आता है और कौन प्रोपर नाउन के लिस्ट में आता है। ये कन्फ्यूजन को आप आज दूर कर लीजिए। तो समझिए कॉमन नाउन किसे कहते हैं? तो जातिवाचक। तो समझिए ना, जात, इसमें समझिए खास। इसका मतलब क्या होता है? कॉमन नाउन किसे कहते हैं? मतलब धरती पर, जात मतलब क्या होता है? धरती पर जो कुछ भी है उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। जात मतलब देखिए, जातिवाचक मतलब क्या होता है? मतलब किसी भी चीज़ का जात, मतलब धरती पर जो कुछ भी है उसे हम कहते हैं कॉमन नाउन, मतलब जिसका भी जात होता है। जैसे बताते हैं प्रोपर नाउन क्या होता है? खास, मतलब जितना भी चीज़ होता है। जैसे कि आप देखिए अगर मैं काऊ लूँ तो मतलब गाय, मतलब जैसे कि गाय लेता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ? धरती पर जितना भी गाय है वो क्या होता है? कॉमन नाउन। इसका मतलब तो जात, मतलब गाय का जितना भी जात होता है, मतलब गाय जो है धरती पर जितना भी है वो सारा गाय क्या आ जाता है? कॉमन नाउन में आता है। लेकिन इसमें क्या होता है? प्रोपर नाउन में खास होता है। जैसे कोई गाय है, इसका नाम हम रख देते हैं रॉकी, या फिर कुछ भी रख देते हैं, है ना, रॉकी। तो क्या होता है? गाय तो है क्या होता है? कॉमन नाउन, लेकिन इसका खास चीज़ क्या है? इसका नाम जो है रॉकी है। तो रॉकी क्या हो गया? प्रोपर नाउन। मतलब देखिए समझिए अच्छी तरह, जैसे देखिए इधर, जैसे मैं कर दूं बॉय, बॉय क्या होता है? लड़का। कॉमन नाउन किसे कहते हैं? धरती मतलब जिसका जात का बोध होता है, मतलब जितना भी बॉय लड़का धरती पर है वो क्या है? एक जात है। मतलब धरती पर जितना भी लड़का है वो क्या है? वो कॉमन नाउन है। मतलब धरती पर जितना भी लड़का है वो है कॉमन नाउन। लेकिन अगर मैं कोई लड़का में खास लूँ, राम एक खास लड़का है। बॉय क्या होता था? धरती पर जितना भी लड़का है वो क्या होता था? कॉमन नाउन। जितना भी, इसका मतलब क्या होता है? मतलब बॉय का जितना भी जात है, मतलब जितना भी लड़का है धरती पर वो तो कॉमन नाउन है। लेकिन उन लड़कों में से कुछ खास है, कुछ खास है। जैसे हम नाम ले लिए राम का, तो राम खास लड़का है। श्याम ले लिए, खास लड़का है।
इरफान ले लिए खास लड़का है, मतलब जो कुछ भी खास है वो क्या होता है प्रॉपर नाउन, और जो जात होता है वो होता है कॉमन नाउन। मतलब कॉमन और प्रॉपर में क्या अंतर है, तो प्रॉपर मतलब कॉमन का अर्थ होता है जितना भी चीज़ है, अगर मैं कहूँ का देश तो जितना भी धरती पर देश है वो होता है कॉमन नाउन, लेकिन कुछ उन देशों में कुछ खास होता है वो होता है प्रॉपर नाउन। तो समझ में आ रहा है, जात और खास, जात मतलब कॉमन नाउन, जितना भी जात है, अगर मैं सब्जी लूँ तो जितना भी सब्जी है धरती पर, लेकिन उनमें से कुछ खास है टमाटर, तो ये क्या हो जाता है प्रॉपर नाउन। तो आपको समझ में आ रहा है ना, मतलब इसमें होता है जात, उसमें इसमें होता है खास, मतलब जितना भी चीज़ है धरती पर जो कि क्या होता है, मतलब धरती पर जितना भी चीज़ है वो होता है जात मतलब कॉमन नाउन, लेकिन प्रॉपर नाउन उन चीज़ों में खास। जैसे आप देखिए सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए अगर मैं लूँ गर्ल, देखिए अगर मैं लूँ गर्ल, गर्ल में क्या होता है लड़की होता है, तो धरती पर कितना लड़की है, कॉमन नाउन मतलब धरती पर कितना लड़की है, मतलब बहुत सारा लड़की है धरती पर, लेकिन उनमें से कुछ का नाम लेते हैं। जैसे हम लेते हैं सीमा, रिंकी, सोनी, ये सब क्या है नाम है। मतलब गर्ल मतलब होता है लड़की, मतलब धरती पर जितना भी लड़की है वो क्या है कॉमन नाउन, लेकिन उन लड़की में से कुछ खास है। गर्ल क्या होता है जात, मतलब लड़की का जितना भी जात है धरती पर जितना भी लड़की है वो होता है कॉमन नाउन, लेकिन उनमें से खास क्या है सीमा, रिंकी, सोनी, ये सब क्या है, अगर हम नाम लेते हैं किसी का तो ये क्या होता है प्रॉपर नाउन, खास होता है, क्योंकि ये तो क्या होता है पूरी जाति। जैसे देखिए अगर मैं बॉय लूँ, इसको जैसे मिटाते हैं, एक एग्जाम्पल काफ़ी है, ठीक है। जैसे मैं देखिए ये हो गया, अगर मैं यहाँ लूँ बॉय, बॉय क्या होता है लड़का होता है, धरती पर बहुत सारा लड़का है बहुत सारा, अगर उन लड़कों में से किसी खास का नाम लूँ, राम, खास है, मतलब कॉमन नाउन का अर्थ होता है जो धरती बॉय का नाम लिए तो धरती पर जितना लड़का है वो कॉमन नाउन है, लेकिन उन लड़कों में से किसी एक का नाम लिए राम जो कि खास है, तो खास है तो क्या करेंगे वो होता है प्रॉपर नाउन। जात मतलब कॉमन नाउन, अगर बॉय लूँ तो धरती पर जितना भी बॉय है वो होता है कॉमन नाउन, लेकिन अगर हम उन लड़कों में से कुछ खास का नाम लें तो हो जाता है प्रॉपर नाउन। जैसे देखिए अगर मैं लूँ कंट्री, कंट्री में क्या होता है देश, धरती पर बहुत सारा देश है, बहुत सारा, मतलब 196 प्लस देश है, 200 के आसपास देश है। अब समझिए 200 के आसपास देश है, उस देश में किसी खास देश का नाम लो, क्या होगा खास, हमारा प्यारा देश इंडिया, ये है ना। मतलब देखिए कंट्री, भारत देखिए पूरी दुनिया में 200 से भी ज़्यादा देश है, लेकिन उन देशों में से कुछ खास है, खास क्या, इंडिया, जापान, किसी का नाम लूँ, नाम लेना क्या होता है खास होता है। जैसे देखिए अगर आप समझिए धरती पर कितना बहुत सारा रिवर है, क्या है धरती पर बहुत सारा नदी है ना, गंगा, यमुना, नील नदी, बहुत सारा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, लेकिन उन नदी में से खास कोई भी नदी ले लेते हैं, गंगा, यमुना भी ले सकते हैं, ब्रह्मपुत्र, कोई नदी भी लीजिए, नील नदी, हांगो नदी, कुछ नदी भी ले सकते हैं। तो रिवर क्या होता है कॉमन नाउन, मतलब धरती पर, इसका मतलब क्या कॉमन मतलब धरती पर जितना भी रिवर है वो कॉमन नाउन है, लेकिन उन रिवर में से कुछ खास है, गंगा है ना, तो क्या होता है हो जाता है प्रॉपर नाउन। अब देखिए अगर मैं करूँ स्टेट, स्टेट मतलब राज्य, भारत में कितना राज्य है 28 राज्य है, उन 28 राज्यों में कुछ का खास नाम लेते हैं। जैसे 28 राज्य है उसमें किसी का ले लेते हैं बिहार, तो बिहार खास है ना। अच्छा देखिए ये हो गया, अगर मान के हम लेते हैं कैपिटल, तो देखिए अगर मैं लूँ स्टेट ले लेते हैं, अब ले लेते हैं हम डॉग, एनिमल ले लेते हैं, एनिमल क्या होता है जानवर, एनिमल क्या होता है जानवर, धरती पर बहुत सारा जानवर है बहुत सारा, लेकिन उनमें से हम किसी खास का नाम ले लेते हैं काऊ, ये क्या हो जाता है, ये तो हो जाता है हमारा प्रॉपर नाउन, मतलब बहुत सारे जानवर में किसी खास का नाम लो। अगर आपको समझना है तो ऐसे समझिए, अगर क्या होता है कोई डॉग है, क्या है कुत्ता है ना, तो इसको देखिए अगर मान के चलो यहाँ मैं लूँ डॉग, डॉग मीन्स क्या होता है कुत्ता। अब समझिए डॉग मतलब क्या होता है कुत्ता, मतलब इसका मतलब क्या, धरती पर जितना भी कुत्ता है वो क्या होता है डॉग, मतलब धरती पर जितना भी कुत्ता है वो कॉमन नाउन होता है, धरती पर जितना भी कुत्ता है वो कॉमन नाउन होता है, लेकिन उन कुत्तों में से किसी खास का नाम लूँ, अगर कुत्ता का नाम हम रख दे रॉकी तो ये खास होता है, मतलब कुत्ता, धरती पर जितना भी कुत्ता है वो कॉमन नाउन होता है, लेकिन उन कुत्तों में से किसी खास का नाम लूँ वो क्या होता है, वो होता है प्रॉपर नाउन। मतलब इसमें जात, डॉग का जितना भी जात है उसमें खास, डॉग में से किसी एक का खास, बस। और उसी तरह मैं लूँ ऑक्स, ऑक्स मीन्स क्या होता है बैल, बहुत सारा बैल है धरती पर, लेकिन उनमें से किसी का नाम लूँ मैं, उसका नाम कर देता हूँ बैल का, किसी भी नाम ले लेते हैं, जैसे ले लेता हूँ रोहन, मान के चले गाय का नाम, मतलब बैल का नाम है रोहन, तो क्या हो सकता है, मतलब बैल को, मतलब धरती पर जितना भी बैल है ये तो कॉमन नाउन होता है, लेकिन बैल में किसी का नाम है रोहन, उस बैल का नाम है, तो क्या ये हो गया प्रॉपर नाउन। मतलब आप समझ रहे होंगे कि ये क्या होता है, कॉमन नाउन होता है अगर कोई चीज़ को लेते हैं तो धरती पर सारा चीज़, लेकिन उनमें से
किसी खास चीज़ को प्रोपर नाउन, मतलब जिसका भी जात होता है वो होता है कॉमन नाउन, और प्रोपर नाउन जो खास होता है। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ रहे होंगे कि कॉमन नाउन और प्रोपर नाउन में क्या अंतर होता है। इसमें क्या होता है, जितना भी चीज़ है वो कॉमन नाउन, इसमें क्या होता है उन चीज़ों में से किसी खास का नाम लूँ वो होता है प्रोपर नाउन। तो मेरे ख्याल से ये दोनों आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। तो मैं मेरे ख्याल से मिटा दूँ इसको, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल मेरे ख्याल से फिर भी देखिए एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे देखिए अगर मैं लूँ मंथ, मंथ मतलब क्या होता है महीना, है ना, 12 महीना होता है, लेकिन उन महीनों में हम किसी खास के लूँ जनवरी, जनवरी खास महीना है ना, मतलब बहुत सारा 12 महीना है भारत में, मतलब पूरी दुनिया में, और उसमें से किसी खास का नाम लूँ जनवरी, है ना। जैसे देखिए वीक क्या होता है, वीक भी खास है, 7 सब कितना सप्ताह होता है, 7 होता है, इसमें किसी का नाम लूँ मैं मंडे, संडे, ये क्या होता है खास, मतलब बहुत सारे चीज़ों में वीक का नाम लो तो सप्ताह 7 होता है, उनमें से कोई खास, बस वही तो आपको समझना है। तो मेरे ख्याल से आप कॉमन नाउन और प्रोपर नाउन में अंतर समझ रहे होंगे। अब मैं आता हूँ आगे, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। कॉमन नाउन और प्रोपर नाउन का अंतर आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, ठीक है। मैं आता हूँ आगे, आगे क्या है, आगे मैं लेता हूँ कलेक्टिव नाउन। क्या, कलेक्टिव नाउन। देखिए कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन मतलब इसका मतलब क्या होता है समूहवाचक, इसका हिंदी होता है समूहवाचक, हिंदी बता दिए हैं समूहवाचक संज्ञा, ये होता है। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है, दो नाउन हो गए कंप्लीट। कॉमन नाउन क्या होता है, प्रोपर नाउन, कॉमन मतलब खास, सॉरी जात, और प्रोपर नाउन मतलब क्या होता है खास। तो मेरे ख्याल से आप लोग ये समझ चुके होंगे। तो देखिए कलेक्टिव नाउन क्या होता है, तो देखिए कलेक्टिव मतलब क्या होता है, कलेक्ट, कलेक्ट मतलब क्या होता है, देखिए इसी में समझिए, इसी में तो सारा चीज़ है। कलेक्ट मीन्स क्या होता है जमा, मतलब बहुत सारा चीज़ जमा हो जाता है एक साथ, तो उसे क्या कहते हैं कलेक्टिव नाउन। बस वही हो गया आपका कलेक्टिव नाउन कंप्लीट। कलेक्टिव का मतलब होता है बहुत सारा चीज़ इकट्ठा हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कैसे कहते हैं, तो देखिए समूहवाचक मतलब वही होता है। जैसे देखिए अगर मैं लूँ आर्मी, आर्मी का अगर मैं नाम लूँ तो किसी इसमें एक आर्मी आएगा। आर्मी का मतलब होता है कुछ मतलब लोगों का समूह। आर्मी आप देखें, आर्मी का तैयार होता है, बहुत सारा स्टूडेंट्स भाग लेता है, तो बहुत सारा स्टूडेंट इसमें जाता है, पार्टिसिपेट करता है। तो आर्मी का मतलब होता है कि बहुत सारा लोग मिलजुल कर आता है, मतलब कुछ लोग होते हैं। आर्मी में हज़ारों हो सकता है, लाखों हो सकता है, भारत में लाखों आर्मी है, मतलब आर्मी में शामिल है बहुत लाखों लोग। तो समझ रहे हैं ना, आर्मी का मतलब होता है कुछ लोग मिल जाते हैं, तो कुछ लोगों का समूह होता है कलेक्टिव नाउन। कुछ लोगों का, कुछ चीज़ों का, कुछ भी चीज़ का जो समूह होता है उसे कहते हैं मतलब कलेक्टिव नाउन। तो आर्मी क्या है, आर्मी में भी कुछ लोग होते हैं, उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे देखिए फैमिली, आपको समझना है, आपको रटना नहीं है, इसमें किसी समझा जाए तो समूह मतलब कलेक्टिव, जो चीज़ कलेक्ट होता है, कुछ चीज़ों का समूह क्या होता है कलेक्टिव नाउन होता है। तो देखिए आर्मी, फैमिली, फैमिली का कभी भी नाम लेते हैं तो इसमें एक का नाम आता है। फैमिली का मतलब होता है 2 से ज़्यादा, फैमिली का मतलब होता है 2 से ज़्यादा, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 15, 20, यही क्या होता है फैमिली होता है। मतलब कुछ लोगों का समूह क्या होता है कलेक्टिव नाउन होता है, फैमिली हो गया। अगर मैं लूँ ग्रुप, ग्रुप भी सेम है, ग्रुप तो एक से बनता नहीं है, उनमें इसमें भी कुछ लोग चाहिए, 10, 15, 20, 50, 100, है ना, मतलब कुछ लोगों का समूह, कुछ चीज़ों का समूह कलेक्टिव नाउन होता है। जैसे देखिए कमेटी, कमेटी क्या होता है, कमेटी में कुछ लोग शामिल होते हैं, कमेटी खेला जाता है, तो कमेटी में क्या होता है कुछ लोग शामिल होते हैं, 10, 20, 50, 1000, है ना, कितना भी लोग शामिल हो वो होता है कलेक्टिव नाउन, ठीक है। जैसे देखिए ऑडियंस, अगर मान के चलिए कहीं पर प्रधानमंत्री आ गया है तो वहाँ क्या होता है हज़ारों लोग, करोड़ों लोग, हज़ारों या फिर लाखों लोग जमा हो जाते हैं। तो ऑडियंस मतलब क्या होता है दर्शक, मतलब कुछ लोग मतलब जमा हो जाता है हज़ारों में या फिर लाखों में या फिर कितना भी, तो जमा हो जाता है, तो क्या होता है कलेक्टिव नाउन। तो ऑडियंस का दर्शक क्या होता है, कभी भी कोई प्रोग्राम होता है आप देखते हैं बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं, तो ये क्या होता है कलेक्टिव नाउन का उदाहरण है। मतलब कुछ लोगों का जमा होना, कुछ चीज़ों का जमा होना कलेक्टिव नाउन होता है। ये देखिए अगर आप समझिए फ्लॉक, इसका मतलब क्या होता है जानवरों का झुंड। अगर बहुत सारे जानवर एक साथ झुंड में आ जाता है उसे क्या कहते हैं, हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। मतलब कुछ जानवर आके मतलब ग्रुप बना लेता है, 50,000, 100, कुछ भी जानवर हो सकता है ना, लेकिन होना चाहिए 10, 50 इसी तरह होना चाहिए। तो फ्लॉक क्या होता है जानवरों का झुंड। उसी तरह आप समझिए बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे आप देखिए उसी तरह आर्मी लिए हम नेवी भी ले सकते हैं। नेवी क्या होता है, इसमें बहुत सारा आदमी पार्टिसिपेट करता है, बहुत सारा स्टूडेंट, मतलब हज़ारों की संख्या में अगर होता है या 50, 100 कितना भी हो, है ना, लेकिन ग्रुप होता है पूरा धरती पर नहीं, मतलब इसमें क्या होता है कुछ लोग शामिल होते हैं। नेवी मतलब नेवी का कभी भी नाम ले तो इसमें एक पार्टिकुलर इंसान नहीं होता है, कुछ लोगों का समूह होता है। उसी तरह आप देखिए आर्मी ले, अगर हम लेते हैं एयरफोर्स, इसमें भी कुछ लोग होते हैं। एयरफोर्स इसमें भी क्या होता है बहुत सारे लोग होते हैं। आर्मी में जिस तरह होते हैं नेवी में भी होते हैं, एयरफोर्स में भी होते हैं। मतलब कुछ लोगों का समूह क्या कहलाता है, कुछ लोगों का समूह कहलाता है कलेक्टिव नाउन, जो कि बहुत ही आसान चीज़ है। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ रहे होंगे। जैसे देखिए अगर मैं कभी लूँ क्राउड, क्राउड क्या होता है भीड़,
क्राउड क्या होता है? भीड़। मतलब देखिए भीड़ में क्या होता है? एक आदमी होता है, कम से कम 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, हज़ारों हो सकता है, लाखों हो सकता है। क्राउड मतलब होता है भीड़। अगर उसी तरह मैं लूँ मॉब, मॉब क्या होता है? इसमें भी मतलब भीड़ होता है, बहुत सारे लोग अगर जमा हो जाते हैं तो क्या होता है? वो भी कलेक्टिव नाउन का होता है। मॉब मतलब भी होता है भीड़, और क्या होता है? क्राउड मतलब भी भीड़ होता है। लेकिन क्राउड मतलब होता है शांत भीड़। जो भीड़ क्या है? शांत है। जैसे बहुत सारे लोग क्या है? मार्केट गए हैं सब्जी खरीदने तो अपना काम करने। लेकिन मॉब मतलब क्या होता है? बदमाश भीड़। मतलब उसमें क्या होता है? बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, वो होता है मॉब। समझ रहे हैं ना? तो इसमें भी कुछ लोग जमा होते हैं, इसमें भी कुछ लोग जमा होते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ रहे होंगे कि कलेक्टिव मीन्स क्या होता है। कुछ लोगों का कलेक्शन, कुछ लोगों का जमा होना क्या कहलाता है? कुछ लोगों नहीं, मतलब कुछ भी चीज़ का जमा होना। कोई भी, जैसे कि आप बंच ले सकते हैं, गुच्छा क्या होता है? बंच। बंच में क्या होता है? गुच्छा। जैसे आप समझिए अंगूर में, अंगूर का गुच्छा होता है, इसमें बहुत सारा अंगूर होता है लटका हुआ। ये गुरु थोड़ी होता है, कम से कम 10 भी हो सकता है, 50, 1000, 100 कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या होता है? मतलब कलेक्टिव नाउन। कुछ चीज़ों का समूह क्या होता है? कलेक्टिव नाउन होता है। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ चुके होंगे कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। ठीक है, अब आते हैं आगे। आगे क्या है? तो देखिए सारा चीज़ क्लियर है, सारा चीज़ बहुत ही आसान है, आपको समझना पड़ेगा कि क्या होता है चीज़। ठीक है, तो अब देखिए अगला है मेटेरियल नाउन। ये क्या होता है? मेटेरियल नाउन मतलब क्या होता है? द्रववाचक संज्ञा। द्रववाचक संज्ञा। तो देखिए इसका भी परिभाषा बहुत सिंपल है। द्रववाचक क्या होता है? तो आपको रटना नहीं है कि होता है कि जिसे नापा या तौला जा सकता है ना। जैसे देखिए इसका समझना है तो देखिए नापा या तौला जा सकता है, सिंपल, लेकिन गिना नहीं जा सकता। बस बड़ा समझिए। तो इसमें सिंपल होता है कि नापा या तौला जा सकता है। देखिए है ना, ये क्या होता है? किसी चीज़ को नापा या तौला जा सकता है लेकिन गिना नहीं जा सकता, मेटेरियल नाउन होता है। सिंपल प्रोसेस होता है। किसी चीज़ को नापा या तौला जा सकता है लेकिन गिना नहीं जा सकता। कैसे? तो देखिए अगर आप राइस है, राइस क्या होता है? मेटेरियल नाउन होता है। इसको आप नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। जैसे 2 क्विंटल है ना, 5 केजी, 10 केजी, लेकिन इसको कभी भी गिन सकते हैं? नहीं गिना जा सकता है। उसी तरह आप ले सकते हैं फ्लोर। फ्लोर में क्या होता है? आटा। आटा को क्या कर सकते? नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। तौल कैसे सकते हैं? आप 2 केजी, 5 केजी, 10 केजी, 1 क्विंटल हो सकता है, लेकिन आप गिन सकते हैं। एक आटा जाइए दुकान में कहिए 1 आटा, 2 आटा दीजिए, ऐसा होगा? ऐसा कभी भी नहीं होता है। ठीक है, उसी तरह आप देखिए अगर मैं कर दूँ वाटर। वाटर में क्या होता है? पानी। पानी का भी सेम प्रोसेस होता है। अब पानी को तौल सकते हैं या फिर नाप सकते हैं, है ना। पानी को तौला जा सकता है या फिर नापा जा सकता है, गिन सकते हैं। 1 पानी, 2 पानी, 10 पानी गिना जा सकता है। मतलब जिस चीज़ को आप नहीं गिन सकते हैं वो होता है मेटेरियल नाउन। सिर्फ तौल सकते हैं, नाप सकते हैं। जैसे देखिए और एग्जाम्पल देखिए, और एग्जाम्पल में लूँ ऑयल। ऑयल मीन्स क्या होता है? तेल। ऑयल मीन्स क्या होता है? तेल। तेल भी वही प्रोसेस हो, इसको आप तौल सकते हैं या फिर नाप सकते हैं, कभी भी गिन नहीं सकते। तेल को गिना जा सकता है? कभी भी नहीं। उसी तरह आप लीजिए शुगर। शुगर मीन्स क्या होता है? चीनी। चीनी का भी सेम प्रोसेस, कभी भी आप इसको गिन सकते हैं। उसको क्या किया जा सकता है? तौला जा सकता है या फिर नापा जा सकता है। ठीक है, उसी तरह आप लीजिए साल्ट। साल्ट मीन्स क्या होता है? नमक। सेम प्रोसेस, नमक को भी नापा तो जा सकता है, तौला तो जा सकता है, लेकिन गिना कभी नहीं जा सकता है। जैसे देखिए अगला मैं लूँ घी। घी का भी सेम प्रोसेस, नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, कभी घी को गिना नहीं जा सकता है। तो मेरे ख्याल आप लोग समझ रहे हैं वो चीज़ों को। और देखिए और बहुत सारे एग्जाम्पल होता है। जैसे आप लीजिए वीट। वीट मीन्स क्या होता है? गेहूँ। गेहूं को भी आप नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, गिन सकते हैं। मतलब कभी भी गेहूं को नहीं गिना जा सकता है। और जिन चीज़ों को नहीं गिना जा सकता है वो होता है मेटेरियल नाउन। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ रहे होंगे कि मेटेरियल नाउन क्या होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप इसको आप मिटा देते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान चीज़ है कि क्या होता है मेटेरियल नाउन। इसमें देखिए मेटेरियल का एक चीज़ और होता है। मेटेरियल में बताए ना अभी, देखिए मेटेरियल का एक प्रोसेस होता है। देखिए जितना भी धातु है ना वो भी क्या होता है? मेटेरियल नाउन होता है। मेटेरियल मतलब पदार्थ भी होता है, मतलब जितना भी धातु है आप इसको भी मान सकते हैं मेटेरियल नाउन। जैसे देखिए गोल्ड क्या है? धातु है ना। जैसे क्या आयरन क्या है? धातु है, लोहा, है ना। जितना भी धातु है, जैसे आप ले सकते हैं कॉपर। कॉपर क्या धातु है? आप ले सकते हैं ब्रास। ब्रास में पीतल। मतलब जितना भी धातु है इसको आप मेटेरियल नाउन भी कह सकते हैं। जैसे मेटेरियल नाउन अभी पढ़े हैं कि जिसे नापा या तौला जा सकता है लेकिन गिना नहीं जा सकता है। उसी तरह मेटेरियल नाउन का एक एग्जाम्पल, मतलब एक परिभाषा हो सकता है कि जितना भी धातु है उसे भी हम कहते हैं मेटेरियल नाउन। जैसे कि गोल्ड, आयरन, कॉपर, ब्रास। समझ रहे हैं ना। तो चीज़ों को आपको समझना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आप चीज़ों को समझ चुके होंगे। तो देखिए आगे मैं आता हूँ। आगे क्या है? आगे है लास्ट नाउन, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
इसका मतलब तो बता दिए, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो देखिए क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है, इसका मतलब होता है, देखिए सिंपल भाषा, देखिए बस यही परिभाषा है। जिस चीज़ को आप नहीं देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वही क्या होता है, वही होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो जिन चीज़ों को आप ना देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ रहे होंगे परिभाषा। ना ही देखा जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे देखिए अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, फियर, फियर मतलब क्या होता है, डर। फियर मतलब क्या होता है, डर। अगर आपको डर लगता है, डर तो सबको लगता है, तो आपको डर लगता है तो क्या आप डर को देख सकते हैं, छू सकते हैं कि हमको डर लग रहा है, देखिए यहाँ पर डर लगता है, ऐसा होता है, कभी भी नहीं होता है। डर को आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, डर को कभी भी देखा नहीं जा सकता। क्यों, क्योंकि डर हमारे अंदर होता है, बाहर नहीं होता कि किसी चीज़ को हम देख लें। जो चीज़ इंटरनली होता है, जो चीज़ आपके अंदर होता है, उन चीज़ों को आप कभी देख नहीं सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो देखिए किसी हर इंसान को डर लगता है, तो डर को क्या देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है कि कहाँ डर लग रहा है, ऐसा हो सकता है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, महसूस, कि हाँ डर लग रहा है। अगर रात को आप कहीं जाते हैं तो आपको महसूस हो सकता है कि कहीं कुछ है, कोई चीज़ है जो हमको देख रहा है, या हमको डर महसूस हो रहा है। मतलब डर महसूस ही हो सकता है, देखा नहीं जा सकता है कि देखिए शरीर में कहाँ डर है, ऐसा कभी नहीं होता है। ना ही आप छू सकते कि देखिए यहाँ से डर है, ऐसा होता है, कभी भी नहीं होता है। तो आप मेरे ख्याल से चीज़ों को समझ रहे होंगे कि क्या होता है, ठीक है। जैसे देखिए हैप्पीनेस, हैप्पीनेस क्या होता है, खुशी होता है। क्या होता है, खुशी होता है। खुशी के बेस से प्रोसेस होता है, ना ही देख सकते हैं, ना ही छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, है ना। जैसे देखिए कोई इंसान खुश है, उस खुशी को आप देख नहीं सकते हैं। मतलब देखिए बहुत सारे इंसान खुश तो रहता है, लेकिन बाहर से रहता है, आप उसका अंदर नहीं देख सकते हैं। जो इंसान आंतरिक रूप से अपने अंदर से, अपना शरीर से, अपना जो दिल से खुश होता है, उसे हम कहते हैं हैप्पीनेस। हैप्पीनेस क्या आना चाहिए, कभी बाहर फेस से हैप्पीनेस नहीं होता है। खुशी का कभी भी होता है, खुशी कहाँ से पता चलता है, आपके चेहरे तो पता चल जाता है, लेकिन क्या पता वो चेहरा में जो खुशी है वो नकली भी हो सकता है। आपका जो खुशी हो वो इंटरनली होना चाहिए, आपके शरीर के अंदर से होना चाहिए। तो वही चीज़ आपको समझना है। देखिए आपका जो अंदर का खुशी है, कोई कोई इंसान क्या होता है, चेहरे पे तो खुशी तो होता है, लेकिन अंदर में गम होता है। तो वही आपको समझना है कि हैप्पीनेस क्या होता है, खुशी जो कि अंदर से होना चाहिए, बाहर से नहीं। तो इसमें भी सेम प्रोसेस होता है। आप क्या खुशी को देख सकते नहीं, ना ही देख सकते, ना ही छू सकते। जैसे देखिए कोई इंसान खुश है तो उसका अंदर में होना चाहिए। तो क्या इंसान खुश है तो क्या आप इसको देख सकते हैं, किसी का अंदर में क्या चल रहा है, या फिर छू सकते हैं, नहीं, सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं कि वो इंसान खुश है, वो इंसान खुश है, लेकिन बाहर से नहीं, अंदर से, इंटरनली आवाज़ आना चाहिए, ठीक है। इसी तरह आप देखिए गुडनेस, गुडनेस क्या होता है, अच्छाई। अच्छाई क्या होता है, देखिए अच्छा काम करना, भलाई का काम करना, क्या होता है, गुडनेस, अच्छाई, है ना। तो बहुत सारे इंसान क्या होता है, किसी इंसान को देखकर अच्छाई का काम करता है, लेकिन वो काम अच्छा नहीं होता है। आप जो भी काम कीजिए तो इंटरनली कीजिए, अपना दिल से कीजिए। मतलब गुडनेस मतलब होता है अच्छाई। अगर आप किसी भी काम को करते हैं तो ये तो अच्छा काम होता है, लेकिन आप अपना दिल से कर रहे हैं, मतलब अपने इंटरनली से कर रहे हैं, अंदर से कर रहे हैं, ये मायने रखता है। तो जो चीज़ आप अंदर से करते हैं, जैसे अच्छाई, आप किसी का मदद कर दिए, किसी के लिए अच्छा कर दिए, तो अंदर से होना चाहिए। आपको खुद अंदर से महसूस होना चाहिए कि मैंने अच्छा काम किया, ना कि कोई लोग देखे उसको लगे कि आप अच्छा काम किए। आपको अंदर से महसूस होना चाहिए। तो इसको आप देख नहीं सकते, आप जो अच्छाई का काम किए हैं आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, है ना। कभी देख सकते हैं, जैसे आप अच्छा काम किए, किसी को मदद कर दिए, तो आप इसको देख सकते हैं, आप उस काम को देख सकते हैं, लेकिन जो आपने अच्छाई का काम किया उस अच्छाई को नहीं देख सकते कि आप किधर से जा रहे हैं। आपका अच्छाई इंटरनली होता है, आपको ये बात समझना है, ठीक है। उसी तरह आप देखिए बैडनेस, बैडनेस क्या होता है, बुराई। बुराई को भी आप सेम प्रोसेस, बुराई को ना ही आप देख सकते हैं, ना ही छू सकते हैं। आप बुरा काम को देख सकते हैं कि कोई इंसान गलत काम कर रहा है, बुरा काम कर रहा है, लेकिन आप बुराई को नहीं देख सकते। क्यों, क्योंकि बुराई किसी भी चीज़ के अंदर होता है, इंसान के अंदर बुराई होता है। आप कभी भी बुराई को देख नहीं सकते, नहीं छू सकते कि हाँ यहाँ बुराई है, ऐसा कभी नहीं होता है। बुराई को आप महसूस कर सकते हैं, कभी भी आप क्या कर सकते हैं, महसूस। कोई इंसान क्या होता है, देखने में बहुत सीधा होता है, लेकिन उसके अंदर शैतान होता है, मतलब बुराई होता है। तो बुराई इंटरनली होता है, अंदर में होता है, जिसको आपको महसूस करना होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोग चीज़ों को समझ रहे होंगे। जैसे आप पढ़े होंगे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या होता है, ऑनेस्टी मतलब होता है ईमानदारी।
ईमानदारी का भी सेम प्रोसेस है। ईमानदारी को नहीं आप देख सकते हैं, ईमानदार काम को देख सकते हैं। अगर कोई इंसान क्या है ईमानदारी का काम कर रहा है तो उस काम को आप देख सकते हैं, लेकिन ईमानदारी नहीं देख सकते। ईमानदारी अंदर से होता है। आप कभी भी क्या होता है, बहुत सारे इंसान मदद तो कर देता है किसी इंसान का, लेकिन उसके अंदर ईमानदारी नहीं होता है। ईमानदारी अंदर से होना चाहिए। आपको अंदर से महसूस होना चाहिए कि आप ईमानदारी का काम कर रहे हैं, किसी को मतलब मदद कर रहे हैं। ईमानदार मतलब आप खुद में हैं, तो समझ रहे हैं ना। ईमानदारी क्या होता है, इंटरनली होता है। कभी भी इंसान तो दे सकता है कि आप ईमानदारी का काम कर रहे हैं, लेकिन वो बाहर का नहीं होना चाहिए, आपको इंटरनली महसूस होना चाहिए। तो जो चीज़ इंटरनली महसूस होता है वो क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो क्या इसको दे सकते हैं आप, जो भी काम करते हैं उसको कभी भी काम को दे सकते हैं, लेकिन आपका अंदर का जो ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, ईमानदारी को नहीं दे सकते। क्या होता है, स्टूडेंट का काम पढ़ना होता है, वो पढ़ेगा, लेकिन क्या होता है उसी समय स्टूडेंट बहुत सारा काम करने लगता है, मोबाइल चलाने लगता है, सोशल मीडिया का है ना यूज़ करने लगता है। वो गलत चीज़ है ना, क्योंकि ऑनेस्टी होता है ईमानदारी। आप अपने अंदर से क्या कर रहे हैं, क्या पता अगला जो आदमी है वो आपको देख रहा है हमेशा पढ़ते हुए, आपके माता पिता आपको हमेशा पढ़ते हुए देख रहे हैं, लेकिन आप अंदर से नहीं पढ़ रहे हैं। मतलब आप दिन भर सोशल मीडिया पर लगे होते हैं, सोशल मीडिया पर पढ़ते रहते हैं, लेकिन आप सोशल मीडिया पर पढ़ते नहीं है बल्कि कुछ और करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, आप ईमानदारी नहीं है। ईमानदारी अंदर से होना चाहिए कि आपको लगना चाहिए कि आप ईमानदारी का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑनेस्टी ईमानदारी होता है। ठीक है, उसी तरह आप ले सकते हैं ब्रेवरी। ब्रेवरी क्या होता है, बहादुरी होता है। ब्रेवरी क्या होता है, बहादुरी का काम। आप देखिए, आप जो इंसान बहादुरी का काम करता है उसको तो देखा जा सकता है, लेकिन अंदर में जो बहादुरी होता है, क्या पता कोई इंसान बहुत डरपोक हो और किसी को देखकर बहादुरी का काम करे, वो बहादुरी का काम नहीं होता है। आपके अंदर आपका जो शरीर है वही बहादुरी बन जाना चाहिए, मतलब बहादुर हो जाना चाहिए। मतलब आपको कभी भी किसी चीज़ से डर नहीं होना चाहिए। आपका शरीर में बहादुरी होना चाहिए, किसी भी चीज़ में आप एक्सपर्ट होना चाहिए, मतलब आपको डरना नहीं चाहिए। बहादुर आपका अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी इंसान को दिखाने के खातिर आप बहादुर का काम करें, वो काम नहीं होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब यही होता है, जिस चीज़ को आप ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, वो आपके अंदर होता है, जिसको आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि आपके अंदर बहादुरी है। कंप्लीट। तो मेरे ख्याल से आप लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी समझ चुके होंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं। ठीक है, अगर आपका ये क्लास अगर अच्छा लगा तो बेहतर है। और देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद मैं स्टार्ट करूँगा नाउन। देखिए, ये जो नाउन पढ़े हैं ना, 5 नाउन, वो क्या होता है, ओल्ड ग्रामर के हिसाब से पढ़े हैं। क्या है, ओल्ड ग्रामर के हिसाब से। जो अगला जो लेक्चर आएगा, अगला जो वीडियो आएगा, वो होगा मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में नाउन 3 प्रकार के होते हैं। अभी तो नाउन 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में नाउन 3 प्रकार के होते हैं। तो धीरे धीरे पढ़िए, ये सब जो जितना भी चीज़ है आप समझिए। इसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा, अगला जो वीडियो आएगा बहुत ही शानदार आने वाला है। तो ठीक है, अगर उम्मीद है कि आप लोग इस चीज़ों को समझ रहे होंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आ गया तो अच्छी बात है। ठीक है, तो गुड बाय ऑल ऑफ यू।